हम लोग स्टार्ट किए थे स्टोइकियोमेट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हमने बात की थी आपसे कि पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। हम लोग इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं। जस्ट फॉर रिवीजन कि किन किन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज्ड, commonly जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉमनली यूज होते हैं वो क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन। जल्दी जल्दी बताओ आप लोगों को मालूम है? मोल फ्रैक्शन। सर दिखाई दे रहा है ब्लर सर। ब्लड दिखाई नहीं देना चाहिए, ब्राइटनेस ठीक ज्यादा है? है सर। ब्लड नहीं आना चाहिए बेटा। यस सर, ठीक है, क्लियर है। सबको दिक्कत हो रहा है? यस सर। यस सर। ब्राइटनेस भी ज्यादा है सर। ब्राइटनेस ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है? फिर हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर अब ठीक हो गया। ठीक है सर। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं हम आपसे, जो कॉमनली यूज करते हैं। इनमें से दो तो हो गए फ्रैक्शन की टर्म में, तीन आते हैं परसेंटेज की टर्म में। कौन कौन से नाम बता दिए फटाफट? परसेंटेज बाय मास, मास, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और एक और क्या था बेटा? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, एक और परसेंटेज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मास बाय वॉल्यूम। फिर हम लोग बात करते हैं पीपीएम की, पीपीबी की, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, fraction is how much it is out of 1। परसेंटेज टर्म जो एक्सप्रेस किया गया है, ये एक्सप्रेस किया गया है आउट ऑफ 100, और ये आउट ऑफ मिलियन, और ये आउट ऑफ बिलियन। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आउट ऑफ बिलियन। हाँ, जिसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही है। मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी से मिलते जुलते एक और टर्म है जिसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी। बट आज की डेट में ये टर्म ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गया है, नहीं अब यूज होता है, मेनली मोलरिटी यूज होता है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल। ये चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सबके सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होते हैं हर एक सॉल्यूशन के लिए, इन जनरल सबके लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जल्दी जल्दी नाम बताओ बेटा आप लोग, आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही आशीष। अदर्स concentration term used for particular solution। कौन कौन से हैं वो? एक तो आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ
दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा? नहीं सर, हम्म। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। अब यस सर। यस सर। तो गड़बड़ होगी फिर। सर ऊपर के इधर से कट रहा है। जो ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा और ठीक करते हैं। पहले वाले ठीक था मतलब। यही ठीक। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2 सॉल्यूशन की बात हो गई। नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है बेटा? परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। ये बात किसी करता है वॉल्यूम की सॉल्यूशन की। एक और रेयरली यूज्ड है, दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री क्लोरीन। ये मैक्सिमम टाइप की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो कि आपके सामने आ चुके हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट जाहिर सी बात इधर से ही होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। कौन सा है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल मोल फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, एक में कितना। अगर इस क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो बॉयज का फ्रैक्शन क्या होगा? 30/50। 50 में 30 तो एक में कितना? फ्रैक्शन इज आउट ऑफ। इस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। आउट ऑफ। 5 होगा सर। का मतलब क्या? मोल की टर्म में बात होंगी। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला है उसका मोल बाय टोटल मोल। इट इज रेशियो ऑफ, जिसका निकालना है, इट इज रेशियो ऑफ number of moles of desired species. It is ratio of number of moles of desired species and total mole present in solution. The solution की बात हो रही है। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसमें A है और B है। A का मोल Na है और B का मोल Nb है। A का मोल Na है और B का मोल Nb है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A
ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बाय टोटल मोल। जिसका मोल निकालना है उसका मोल बाय टोटल मोल। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जिसका मोल Na plus NB। उसका मोल बाय Na plus N क्या बेटा है? sir NB N एन मतलब मोल, एन मतलब मोल, एन ए मतलब क्या, मोल ऑफ ए, एन बी मतलब क्या, मोल ऑफ बी। mole of B Mole of B से। हाँ, ए का मतलब, एन ए का मतलब मोल ऑफ ए, एन बी का मतलब मोल ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन तो क्या, टोटल मोल कितना हो गया, एन ए प्लस एन बी, है कि नहीं? yes टोटल sir मोल क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी। yes sir टोटल मोल में ए का मोल क्या होगा, एन ए, रेशियो क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसके लिए ए के लिए, बी के लिए क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। NB तो यहाँ but पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जितने स्पीशीज प्रेजेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का जोड़ एक होगा, क्योंकि हम क्वांटिटी एक में मेजर कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी एक मानते हुए कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये sum of Yes, sir. mole fraction of all species will be how much, 1। Sum of mole fraction of all species is 1। हमेशा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम किसमें देख रहे हैं, आउट ऑफ 1, एक में कितना, एक में कितना। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। No sir। No, sir. no sir no sir नो सर। No, sir. जल्दी से हम लोग आगे चले। जहाँ दिक्कत होगा तो बोला बेटा, स्टार्टिंग में बिल्कुल आसान आसान से सवाल बनेंगे, धीरे धीरे इसकी उपयोगिता आपको समझ में आएगी। जैसे आसान सवाल क्या देंगे, बोलेंगे कोई एक सॉल्यूशन है, क्या देंगे आपको, एक कोई सॉल्यूशन है, इन अ सॉल्यूशन 5 मोल ऑफ H2O and 2 mole of sugar are present in a solution. 5 mole of H2O and 2 mole of sugar are present. Then determine mole fraction of water and sugar present in solution. Present in solution. बताओ बेटा, बहुत आसान है इसका आंसर। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O होगा 5/7 और शुगर का होगा 2/7। Yes।
H2O का होगा सर 5/7 5 एंड by शुगर 7 का और होगा शुगर का होगा 2/7 2 सर। by 7 बहुत आसान है कि नहीं है बेटा? यस सर। यस अमन अपना माइक म्यूट करना बेटा। कर ली, ठीक ठीक। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर लिखने का कहानी भले लंबा है पर बाद में कुछ नहीं लिखेंगे। पहला सवाल है इसके लिए लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पांच। मोल फ्रैक्शन को सिंबल में अक्सर लिखते हैं x। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर बोलेंगे सिंबल लिखेंगे कैपिटल X शुगर will be mole of sugar upon mole of salt or mole fraction of water भी पूछा गया था आपसे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यस सर। 5/2 + 5 क्या हो गया? सर 5/7 हो जाएगा सर। 5/7 क्या हो जाएगा? 5/7। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर? बहुत आसान सा सवाल। इसी सवाल को बदल के कर देते हैं कैसे देते हैं? यस सर आसान यस है। सर और यस सर और थोड़ा और बदल के देते हैं। Yes, sir. थोड़ा और बदल के देते हैं हमें मालूम है काफी सारे बेटा फिर भी डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH present in 900 ml of solution if 900 ml of solution ये बोल दो what if mass of NaOH added in water is 200 ग्राम। हमसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन जानकारी दी गई आपको मास की टर्म में और एक जानकारी दी गई आपको वॉल्यूम की टर्म में। जब तक सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग मोल की टर्म में नहीं लिखेंगे तब तक मोल फ्रैक्शन हमारा नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ जिस सॉल्वेंट की बात की गई वो सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। वाटर का वॉल्यूम कितना दिया गया है? 900 ml। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? ml 900 ml। ml हाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर वाटर का 50 900 मोल ml और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ये दे या ना दे, दे तो अच्छी बात, ना दे तो हम मान लें। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? 1 ग्राम पर ml। इससे हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ वाटर। मास का तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? 1 × 900 मतलब 900 ग्राम। यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मोल हो गया? 50। मोल कितना हो गया? 50। मोल कितना हो 50 गया? 50।
वॉल्यूम ऑफ वाटर 900 डेंसिटी 1, मास हो गया 900 और मास मोल कितना हो गया 90 और मास ऑफ NaOH भी गिवन है आपको। मास ऑफ NaOH भी आपको गिवन है, कितना है 200 ग्राम। क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, 200 हाँ बिल्कुल, NaOH क्या निकालेंगे बेटा, गिवन मास 200 बाय मोलर मास 45 मोलर मोलर मास। है कि नहीं बेटा। इससे हम क्या लिखेंगे, Yes, मोल फ्रैक्शन ऑफ, hence मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, मोल्स ऑफ 1/10 sir. अपॉन टोटल मोल 5/55 1/10 हो जाएगा। 1/11 ना बेटा, 1/11. 11 सर, हाँ 11 सर। 1/11। तो चेक यहाँ पे आसान आता है, बहुत आसान आता है स्टार्टिंग, इसका यूज बढ़ता है तो इसका वेटेज समझ में आता है, बहुत आसान। जैसे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन टर्म को डिफाइन किया, वैसे हम लोग मास फ्रैक्शन टर्म को भी डिफाइन करेंगे कि गिवन मास में किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का मास इतना है, 1 ग्राम में कितना है। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1 यूनिट क्वांटिटी, आउट ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फ्रैक्शन। लेकिन हाँ, तो हम बात करें आपके साथ मास फ्रैक्शन की डिफिनेशन की, वो चीज भी काफी सरल है, नहीं आसान है। जैसे मोल फ्रैक्शन हुआ वैसे ही मास फ्रैक्शन। रेशियो किसका होगा, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास बाय टोटल मास, इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of mass of desired species and total mass. It is ratio of mass of desired species and total mass of the solution. रेशियो किसका हो गया, जिसका मोल फ्रैक्शन, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास बाय टोटल मास, तब होगा 1 ग्राम में कितना, टोटल मास सर। 100 ग्राम में कोई चीज 5 ग्राम है, 1 ग्राम में कितना 5/100 हुआ, क्या उसका मास बाय टोटल मास, यस है कि नहीं। तो ये टोटल रेशियो मास। जिसका निकालना है उसका मास बाय टोटल मास। तो पहले दो कॉन्स्टेंट टर्म बहुत ही सरल आ गए, बहुत ही आसान, शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गए, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गए। चलो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ बदलाव ले आते हैं, जहां मोल पूछ रहे हैं हम मास, कम टाइम में हम इतना बोल सकते हैं। आप क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। अब चलो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनाना बहुत ही सरल है। मोल को मास से बदल लो, कहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए सूरज का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए सूरज का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सूरज का फॉर्मूला मालूम है बेटा आपको, यस Yes सर, sir. मालूम है। Cl. Yes, sir. सी बार एच बाय 11। H12 C12 batch 22. बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, 5। मास ऑफ वाटर क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, 90 ग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ
C12H22O11 कितना 2 मोलर मास कितना होता है बेटा इसका 12 गुणे 12 1 गुणे 22 16 गुणे 11 it is 342 gram 342 gram mass of sugar 2 मोल है ना 2 गुणे 342 684 ग्राम आपसे क्या पूछा गया है मास फ्रैक्शन बताओ मास फ्रैक्शन बताओ तो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर वाटर का मास अपॉन टोटल मास mass fraction of sugar mass of sugar upon total mass mass of sugar upon total mass अब एक चीज आपसे पूछते हैं यहाँ पे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है इस चीज को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे यहाँ पे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है water and सर सॉल बोलो बेटा शुगर सोल्यूट सॉल्यूट कौन है सोल्यूट शुगर है सर Sugar solute है sir. Water solvent. सॉल्यूट शुगर है सर सॉल्यूट शुगर है लेकिन सॉल्यूट का मतलब क्या जो कम होता है वो होता है ना किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट हम उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है which is present in a smaller amount which is present in a smaller amount solvent कौन होगा which is large amount. present in larger amount very nice जो लार्ज ज्यादा है वो सॉल्वेंट है जो कम है वो सॉल्यूट है जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है जो कम है वो सॉल्यूट है बोलो बच्चों सोल्यूट है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट आया सॉल्यूट आया और सॉल्वेंट आया सॉल्वेंट है ना जो कम है वो सॉल्यूट जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट यहाँ कम कौन है ज्यादा कौन है सोल्यूट का में सॉल्वेंट ज्यादा है सर यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा शुगर सॉल्वेंट हो जाएगा सर Water solute है sir. Water solute होगा और sugar Sugar solute. solvent बात होगा। करेंगे तो सॉल्यूट को हमें वाटर लिखना होगा और शुगर को हमें सॉरी हाँ वाटर शुगर को हमें सॉल्वेंट लिखना होगा लेकिन हम बोलेंगे नहीं ऐसा यस नहीं सर सॉल्यूट अभी भी शुगर रहेगा सॉल्यूट अभी भी शुगर रहेगा क्यों? हाँ बताते हैं इसी चीज को बताने के लिए हम सारी कहानी वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हाँ इसीलिए क्यों होगा ऐसा बेटा
क्योंकि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जानते हैं, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट जाता है। इसलिए वाटर को एक स्पेशल प्रिविलेज बोलते हैं। दिया गया, छूट दिया गया। आप कम भी रहेंगे तो भी आपको हम सॉल्वेंट ही कहेंगे। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में वाटर क्या होगा? पूरे यूनिवर्स में वाटर क्या होगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी वजह से कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वाटर है तो वाटर को हम लोग हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट ही। अब सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्यूशन को एक और तरीके से कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। एक खास टाइप का सॉल्यूशन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, एक खास टाइप बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, एक खास टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं क्वाaternary सॉल्यूशन। संख्या ऐसे ही बढ़ते चले जा सकते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या? बाइनरी मतलब दो, कुल दो कंपोनेंट है यहाँ। टर्नरी मतलब कुल 3 कंपोनेंट है। क्वाट मतलब 4, कुल 4 कंपोनेंट है। अगर किसी सॉल्यूशन में कुल कंपोनेंट 2 हैं, उसमें से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट। अगर कुल 3 है तो 2 सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट ज्यादा हो सकता है बट सॉल्वेंट जब भी रहेगा तो एक ही रहेगा। कुल 4 है, 3 सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमेशा एक होगा। सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है सर? मैंने यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में वाटर। मतलब हर जगह वाटर को हम सॉल्वेंट ही मानते हैं। यूनिवर्स में हर जगह ये व्याप्त है, हर जगह ऐसा माना जाएगा, हर जगह ऐसा ट्रीट किया जाएगा। क्या कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों। और अभी हम एक और पॉइंट सीखेंगे। ओके सर। इन एनी सॉल्यूशन number of components of solvent, number of components of solvent, number of components of solvent is always 1, but number of components of solute can be 1 or more. Can be 1 or more. सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। सॉल्यूट जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? बोलो। यस सर। यस सर। तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दोनों टर्म बहुत ही सिंपल हैं। मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दोनों टर्म बहुत ही सिंपल है। यस सर। है कि नहीं? इस पे Yes, और sir. भी क्वेश्चंस आएंगे बाद में। यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे पहले कि हमारा सेशन ब्रेक हो जाए। हम दोबारा लिंक भेजते हैं आप सारे बच्चों को, ठीक है? ओके सर।